मैथ जीके जीएस हंगामा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, 2 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करना है ट्रिक से। दूसरा में आप लोग देख रहे होंगे 3 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करना है ट्रिक से। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुना। तो ये आप लोगों का 2 अंक का 2 संख्या हो गया, इसको गुना करना है 2 अंकों की 2 संख्याएं। तो 2 अंकों की 2 अंक कौन कौन से हो गए? 3 और 2। फिर यहाँ पे 4 और 2 संख्या, ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो संख्या, ये दोनों को मिला देते हैं तो संख्या। फिर जो है दूसरा नंबर में कह रहा है 3 अंकों की, 3 अंक ले लेते हैं। तीन अंकों की 3 अंक ये हो गया। अगर ये सबको मिला देते हैं तो ये जो है हमारा संख्या बन जाएगा। ये तीनों को मिला देते हैं तो ये संख्या बन जाएगा। का गुना जो है आजकल हम लोग ट्रिक से जो है करते हैं। पहले क्या होते थे स्कूल में, जो है गुना करने के लिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब फिर जो है ऐड करते थे 4 का 4, 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 का 1। इस तरह जो है गुना करने में जो है काफी समय लग जाता था। इसी प्रकार इसमें 8, 16 के 6 हाथ में 1, 12 1 13। फिर इसको जो है इसमें गुना करना है 16 के 6। ये जो है लंबा प्रोसेस हो जाता था, लेकिन अब जो है इन सभी को जो है काटते हुए डायरेक्ट जो है हम लोग सीधा आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 2 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करना। 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 2 3 4 क्वेश्चन 3 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करना ट्रिक से। तो पहले 2 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करने के लिए सीख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है 35 को जो है 27 में जो है हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 35। 35 का कितना लिखा जाएगा 5। तो यहाँ पर जो है 5 जो है लिख देते हैं। हासिल कितना बचा 3। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 को जो है 7 में तो कितना हो जाएगा 21। 5 को जो है 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 10। तीनों को जो है ऐड कर देंगे तो 4 3। 34 का कितना हो जाएगा 4। हाथ में कितना बचा 3। अब जो है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 2 में कितना 6 हो जाएगा। 6 में जो है 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9। ये जो है मेरा डायरेक्ट आंसर निकल कर चला आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो कुछ भी अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं सम एग्जाम्पल 47 को जो है मल्टीप्लाई करना है 84 में। उसी मेथड को लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 7 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 का 8 लिखाएगा।
कैरी जो बचा कितना, हासिल 2 बचा। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 को जो है 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 7 को जो है 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 यानी 56 आ जाएगा। तीनों को जो है ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 6 12 2 14, हाथ में 1, हासिल 1, 5 1 6 6 1 7, 74, 74 का 4, हासिल कितना बचा, 7। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ये जो हासिल था इसमें जुड़ जाएगा 9 और 3, 39 का 39। ये जो है मेरा आंसर निकल कर चला आया। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा करने के लिए तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं 75। मान लेते हैं यहाँ 32 को मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट बनाते हैं, 10 हो गया, हाथ में 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 15 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2 1 3 0, कितना बचा, 3, 7 21 21 और 3 24। ये जो है हमारा आंसर निकल कर चला आया। अब देखते हैं यहाँ पे 3 अंकों की संख्याओं को। तो 3 अंकों की 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा जो है सीरीज को जो है हम लोगों को याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वह छोटा सा सीरीज कौन सा है। तो यहाँ पे 2 4 6 4 2, इसको जो है यहाँ से अपोजिट चलेंगे, 2 4 6 4 2। इसी के बेस पर जो है 3 अंकों की 2 संख्याओं को जो है कैलकुलेशन आसानी से करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, 1 3 2 2 3 1 को ले लेते हैं। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो यानी 2 नंबर में गुना करना है। 2 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कैरी कुछ नहीं बचा, छोड़ दिए। अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो अगला स्टेप कितना है, 4 है। तो 4 यहाँ से जो है इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 का 9, कैरी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, छोड़ दिए। अब जो है तीसरे स्टेप में चलते हैं। तो तीसरा स्टेप दिया हुआ है 6, यानी 6 नंबर में जो है हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 6 नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, 1 को 1 के साथ, पहला ये हो गया तो 1 हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस में बीच वाले को छोड़ते हुए। दूसरा में है 2 को 2 के साथ, 4 हो जाएगा बीच वाले को छोड़ते हुए। अब जो है बीच वाले को जो है सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब जो है सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 1 14। कैरी कितना बचा, हासिल कितना बचा, 14 का 4, हासिल 1। यहाँ पे जो है 1 को छोड़ दिए क्योंकि कैरी है, हासिल है। अब जो है 4 नंबर में आते हैं। चौथा स्टेप में क्या करना है,
अब जो है 2 और 1 को जो है हटा देना है। 2 1 को हटा दिए यहाँ से, तो कौन कौन सा लेना है, ये 1 3 2 3 को। तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखते हैं 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर देते हैं, 10 हो जाएगा। 10 का 0, हाथ में कितना बचा, 1। 1 को छोड़ दिए। अब जो है इसमें आते हैं, 2 में करना है, यानी 2 नंबर में करना है। तो इसको जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 1 जो है जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3। ये मेरा जो है डायरेक्ट आंसर निकल कर चला आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सम एग्जाम्पल, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए 6 ले लेते हैं, थोड़ा सा जो है इसको हार्ड करते हैं। 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4, फिर जो है 4 7 3 ले लेते हैं। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना है, तो वही मेथड लगाएंगे। यहाँ पे पहले जो है 2 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को 3 में 12, 12 का 2, हाथ में 1। पहला स्टेप मेरा खत्म हो चुका है। अब आते हैं दूसरे स्टेप में, 4 नंबर में। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को 3 में 9 हो जाएगा, और 7 को 4 में, 7 को 4 में 28 हो जाएगा। इसको जो है जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद 9 1 10, 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3, 38 हो गया, 38। 38 का 8, हाथ में कितना बचा, 3। मेरा जो है दूसरा स्टेप खत्म हो चुका है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। तो तीसरा स्टेप किस प्रकार लेना है, सबसे पहले जो है हम यहाँ 3 को लिख देते हैं। 2-3 बार आप लोग बनाइएगा तो आराम से जो है बन जाएगा, क्योंकि कैरी ये 3 था। अब जो है तीसरे स्टेप में 6 नंबर को लेना है, तो क्रॉस लेते हैं, बीच वाले को छोड़ते हुए फिर क्रॉस लेते हैं। कितना हो जाएगा, 18, 18 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। तीनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 8 14 17। 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2 1 3, 37 हो जाएगा। 37 का 7, हाथ में कितना बचा, 3। 3 को छोड़ दिए। अब आते हैं, यहाँ पे 18 16 और 6 लेना है ना, तो 21 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 भी हो जाएगा, क्योंकि सामने सामने भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि 1 1 2 3 4 5 6 पूरा होगा, इसलिए यहाँ पे 21 को भी जो है मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। चलिए चारों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है हम लोगों का 58, 58 हुआ। 58 का जो है कितना हो जाएगा, 8। हाथ में कितना बचेगा, 5। अब चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में जो है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 अंक में, तो कितना हो जाएगा। ये सब तो मेरा खत्म हो चुका है। कैरी जो है हासिल 5 बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 को। अब जो है 4 नंबर में आते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 44
2 42 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 5 59 का 9 हाथ में कितना बचा 5। 2 नंबर में आते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 24, दोनों को जोड़ देते हैं 29। तो यहाँ पे 29 का 29, ये जो है मेरा आंसर निकल कर चला आया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सम एग्जाम्पल 2 4 5। अब जो है कुछ भी अपोजिट इसका ले लेते हैं 5 2 4 या 7 ले लेते हैं। अगर आप लोग ये मेथड से चलते हैं, 2-3 बार बना लेते हैं, तो 3 अंकों की 2 संख्याओं को गुना करने में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस बार जो है डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं 35 35 पे कितना 5 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा 3। अब आते हैं 4 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 28 10, तीनों को जोड़ देते हैं 11 के 1, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 41 का 1, हाथ में कितना 4। अब आते हैं इसमें, अब जो है इसको इसके साथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ 25 हो जाएगा। फिर सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा। इन चारों को जो है ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर जो है कितना हो जाएगा 4 4 8 5 9 9 8 कितना 17 हो जाएगा। 17 का 7, हाथ में 1 3 1 4, 47 का 7, हाथ में कितना बचा 4। अब जो है 6 नंबर हम फॉलो कर लिए। अब जो है 4 नंबर में आते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको हटाकर यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। हासिल हम लोगों का 4 बचा हुआ है। अब 4 नंबर में आया तो इसको इसमें 20 हो जाएगा, इसको इसमें 4 हो जाएगा 8 2, 28 का 8 हो जाएगा, हाथ में बचा 2। अब इसमें 2 नंबर में आते हैं, 5 दूना 10 2 1, यहाँ पे 12 का 12। इस तरह से जो है हम लोग आसानी से 3 अंकों की 2 संख्याओं को गुना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।